हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया जैन फैशन डिज़ाइनर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ प्रिंस पैनल ब्लाउज़ विद बेल्ट। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है प्रिंस पैनल ब्लाउज़ विद बेल्ट के साथ में। तो आइए फ्रेंड्स, देरी नहीं करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक मेजरमेंट्स ले लेते हैं। आपको लेंथ लेनी है। लेंथ यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ले रही हूँ 14 इंची, आप अपनी लेंथ लेंगे। आपको बस्ट लेनी है 36 इंची, मैं स्टैंडर्ड ले रही हूँ। वेस्ट लेनी है 32 इंची, मैं स्टैंडर्ड ले रही हूँ, आप अपनी मेजरमेंट लेंगे। अक्रॉस बैक यानी कि तीरा, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि तीरा कैसे मेजर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने नेक बना के शोल्डर बनाया है। जहाँ पे आपका शोल्डर स्टार्ट होता है नेक के बाद, उस पॉइंट को बोलते हैं HPS यानी कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर, और जहाँ पे आपका शोल्डर एंड होता है उसको बोलते हैं LPS यानी कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर। और लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर से लोएस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर की दूरी को हम बोलते हैं तीरा यानी कि अक्रॉस बैक। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है क्रॉस बैक नापने का सही तरीका। और अक्रॉस बैक कभी भी आप फ्रंट साइड से नहीं नापोगे, बैक साइड से नापोगे। जिस भी पर्सन का आप बना रहे हो उसको बैक साइड टर्न करने के लिए बोलिए और बैक साइड से उसका तीरा नापिए। LPS से LPS की दूरी को हम बोलते हैं तीरा यानी कि अक्रॉस बैक। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लिया है 14 इंची। सामने का गला, फ्रंट नेक आप कितना बनाना चाहते हो, 7, 8, 6 जितना भी आप बनाना चाहते हो। पीछे का गला मैंने यहाँ पे लिया 11 इंची। डार्ट पॉइंट्स शोल्डर टू पाइवटल पॉइंट, जैसे ये शोल्डर पॉइंट है यानी कि HPS पॉइंट है, इससे बस पॉइंट कितना डाउन आ रहा है इसको बोलते हैं शोल्डर टू पाइवटल पॉइंट। पाइवटल पॉइंट बस पॉइंट को ही बोलते हैं फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, जो फैशन डिजाइनिंग की लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें हम बस पॉइंट वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पाइवटल पॉइंट। तो हमने क्या मेजर करना है, शोल्डर से लेकर के बस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितना नीचे है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया है 10 इंची, जितना कि आता है 36 साइज़ में। आपका साइज़ जो भी है आप एक बार मेजर ज़रूर कीजिएगा। किसी की डाउन वर्ड होती है, किसी की हैवी चेस्ट है, किसी की लो चेस्ट है, तो ये डिपेंड करता है, चेस्ट टू चेस्ट आपका वेरी करता है। तो ये मेजरमेंट आप बहुत तरीके से लीजिए, क्योंकि पूरी ब्लाउज़ की जो नींव टिकी होती है वो आपकी इन्हीं पॉइंट्स पर टिकी होती है। क्योंकि अगर आपने ये सही मेजरमेंट नहीं ली है या फिर ये मेजरमेंट ही नहीं ली है तो क्या होगा, आपके जो ब्लाउज़ की डार्ट्स हैं वो सही नहीं आएगी, आपकी फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी और आपका कस्टमर आपसे नाराज़ हो जाएगा। और पॉइंट्स के बीच की दूरी, ये फ्रेंड्स कोई भी नहीं लेता है। मैं अधिकतर सभी वीडियोज़ में ये बात बताती हूँ कि आप पाइवटल पॉइंट से पाइवटल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज़रूर मेजर कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मेजरमेंट सही नहीं लोगे तो डार्ट, हो सकता है आपकी पाइवटल पॉइंट्स के बीच की गैपिंग ज़्यादा थी, आपने डार्ट्स पास पास बना दी, सामने वाले को फिटिंग ही नहीं आ रही है, आपने ब्लाउज बाकी सब कुछ ठीक किया है, खाली ये डिस्टेंस नहीं मेजर किया, इस वजह से डार्ट सही नहीं डलिया और डार्ट्स के बिना जो आपका ब्लाउज है उसका सोल ही खराब हो गया। तो आपका ब्लाउज कैसे परफेक्ट बन सकता है? तो ये मेजरमेंट ज़रूर लीजिए, पाइवटल पॉइंट टू पाइवटल पॉइंट। ये हमने बीच का डिस्टेंस कैसे नापना होता है, बस्ट पॉइंट से बस्ट पॉइंट के बीच का जितना भी डिस्टेंस है उसको इंची टेप से नापते हैं और इसको बोलते हैं पाइवटल पॉइंट टू पाइवटल पॉइंट। ये मेजरमेंट आपको ज़रूर लेनी है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड लिया है 8 इंची। आइए फ्रेंड्स, एक ड्राइंग की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि आपका प्रिंस पैनल ब्लाउज विद बेल्ट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने नेक क्रिएट करा है, ये मैंने शोल्डर बनाए हैं। यहाँ पे मैं मनचाहा अपना कोई भी गला बना देती हूँ, आप रैंडम बना रही हूँ मैं, कोई भी आप अपनी शेप बना सकते हैं। ये मैंने आर्मोल बनाया है और आर्मोल बनाने के बाद प्रिंस पैनल की शेप जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है फ्रेंड्स। ये आपका आर्मोल से निकल रहा होता है, आर्मोल प्रिंस पैनल। और उसके बाद आपका ये आपकी बेल्ट भी मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगी। ये हमने बस्ट बना दी ड्राइंग करके और ये वेस्ट बना दी हमने और ये हमने इसकी बना दी बेल्ट। तो ये हमारा तैयार ब्लाउज़ की मैंने ओवरऑल लुक दिया। मैं हमेशा ड्राइंग की मदद से समझाती हूँ, इससे समझना और सीखना बहुत ही इजी हो जाता है। ये मैंने आपको बताया है ड्रॉ करके कि प्रिंस पैनल विद बेल्ट की आपकी लुक कैसी आएगी। ठीक है, ये डार्टलेस ब्लाउज होता है, इसकी डार्ट हम कटिंग में ही निकाल देते हैं। आज जो मैं तरीका बताने वाली हूँ, सबसे खास बात तो उसकी यही है कि आज मैं आपको डार्ट को कटिंग में ही निकालना सिखाऊंगी। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बैक का पीस। बैक का पीस कैसे रेडी करना है आपको, जैसा कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका पीछे का गला कितना है और आपको देखना है तीरा कितना है। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन होता है, जितना गला डीप होता जाएगा उतना हम तीरे को कम करते जाएंगे। अगर हमारा गला छोटा होगा यानी 3-4 इंची का होगा तो हम जो बनाएंगे 14 का आधा यानी कि 7 इंची। तो यहाँ से हम लेंगे
7 इंची, और ये जो आर्म होल का बॉक्स बनाएंगे वो लेंगे यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंची। ठीक है, ये बॉक्स इस तरीके से बनाते हैं। ये सेंटर की आपकी फुल लेंथ हो जाती है, फिर आपका बस्ट वगैरह का फॉर्मूला लगता है। बट यहाँ पर हमारा बैक नेक डीप है। मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया है कि अगर आपका बैक नेक 10 इंची से ज़्यादा है तो आप 34 से लेकर के 44 साइज तक 10 इंची डीप होने के बाद 5 और 5.5 का बॉक्स बनाएंगे, 5 5.5 का बॉक्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड है। बाकी डीपली जानने के लिए कैलकुलेशन मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, कैप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख सकते हो। सबसे पहले आप अपनी फुल लेंथ ले लीजिए। फुल लेंथ लेने के बाद यहाँ पे 5 5.5 का बॉक्स बनाइए। 5 5.5 का बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं बस्ट का 4+1/2, और नीचे फॉर्मूला लगाते हैं कमर की जगह पे बस्ट का 4, जहाँ पे आपकी ब्लाउज लाइन फिनिश हो रही है। इसको आपस में डायगनली मिला देंगे। 2 इंची का मार्जिन लेते हैं हम। ठीक है, आप 1.5 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, बट स्टैंडर्ड 2 इंची परफेक्ट रहता है। उसके बाद बैक के आर्म होल की शेप कैसे देंगे, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे, आधा इंची बाहर की तरफ जाएंगे, यहाँ से 1.25 इंची पे एक निशान लगाएंगे, और सबको आपस में मिलाते हुए बिल्कुल स्मूथली आपने आर्म होल की शेप बना दी। ये बहुत इजी तरीका है। बहुत लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, यहाँ से इतना लो उतना लो, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। फिर आपको यहाँ पे नीचे मार्जिन लेना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है या आप अस्तर से ही ब्लाउज को पलट के बना रहे हो तो आप लोगे 1 इंची नीचे की तरफ, और अगर आप नीचे तुरपाई करना चाहते हो तो आप लोगे 1.5 इंची टोटल। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप नीचे का मार्जिन कितना लेना चाहते हो। ये आपने बैक का पीस तैयार कर लिया। अगर आप बैक ओपन बना रहे हो तो आपको यहाँ सेंटर से आधा इंची और लेना है ब्लैकेट के लिए, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। उसके बाद मैं आपको आज जो वेरिएशन बताने वाली हूँ, हम आपको बैक का ही जो पीस है वो फ्रंट के लिए ट्रेस कर लेना है। फ्रंट के लिए फटाफट से हम इसको ट्रेस कर लेते हैं। हमने फुल लेंथ बना ली, 5 5.5 का बॉक्स बना लिया, बस्ट का 4 ले लिया, यहाँ से बस्ट ले लिया, दोनों को आपस में मिला दिया। और उसके बाद अब हम जो आर्म होल की शेप बनाएंगे वो डिफरेंट होती है हमारी फ्रंट की। तो आपने क्या करना है, वही 5.5 का आधा निशान लगाना है, आधा इंची अंदर की तरफ जाना है। फ्रंट में यहाँ पे हम लेते हैं 3/4, अगर हैवी साइज़ है 1 इंची लोगे, अगर कम साइज़ है स्मॉल साइज़ का बना रहे हो तो आधा इंची लोगे, और सबको आपस में मिलाते हुए एक परफेक्ट आर्म होल की शेप बना दीजिए। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे मैं आपको फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ, वो भी बहुत इजी पैटर्न्स और इजी तरीके के साथ में, कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आगे आप क्या सीखना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि ये भी बहुत लोगों की डिमांड पर ही मैं सिखा रही हूँ प्रिंस पैनल ब्लाउज विद बेल्ट की। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि मैम हमें ये सीखना है। इसी तरह अगर आप कुछ पर्सनली सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अगर आप पैटर्न परचेज करना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको आपके ही साइज़ में पैटर्न रेडी करके आपके घर पे डिलीवर होगा। अगर आप चाहते हैं पैटर्न परचेज करना, आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट रह जाए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो आप ही की तरह फ्री में फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम डार्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको डार्ट्स कैसे क्रिएट करनी है, सेंटर से आपको यहाँ पे निशान लगाना है 4 इंची पर, क्योंकि हमने 8 इंची लिया है पैपेटल पॉइंट से, पैपेटल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 4 इंची मेजर किया है, 8 इंची मेजर किया, तो हम सेंटर से 4 इंची लेंगे, यानी कि उसका आधा। उसके बाद आपने शोल्डर टू पैपेटल पॉइंट जो मेजर किया वो मेजर किया आपने 10 इंची, तो ऊपर से हम लगाएंगे डॉट पॉइंट 10.5 पर। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका 4 होना चाहिए और ये डिस्टेंस आपका 10.5 होना चाहिए। इस तरीके से आपने एक पॉइंट मेजर करना है। उसके बाद आपको गले के लिए बनाना है, यहाँ से 2.5 इंची पे गला बनाएंगे आप, और 7 इंची का आपको गला बनाना है। तो एक पहले रैंडम बॉक्स तैयार कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी मनचाही शेप दे दीजिए। अगर आपको स्वीट हार्ट गला बनाना है तो आप स्वीट हार्ट बना सकते हो, 5 शेप बनाना है, जो भी आप बनाना चाहते हो, वी बनाना चाहते हो वी बना सकते हो। तो इस तरीके से आपने पहले पॉइंट ले लिया और अपना गला बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट से 1 इंची नीचे की तरफ आइए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ये आपकी हो गई आपकी वेस्ट की डार्ट। ये टोटल बनती है 1.5 इंची की, 3/4 इधर और 3/4 इधर। इस तरीके से आपने अपनी डार्ट को क्रिएट करना है। सबसे पहले बहुत सिंपल स्टेप से ही बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको 2.5 इंची पे एक मार्क लगाना है अपनी बेल्ट जो साइड की डार्ट होती है उसका, और यहाँ से आपको 1 इंची पे निशान लगा के इसको आपस में मिला देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो डार्ट बनेगी आपकी 3/4 टोटल जो होता है ये आधे इंची की डार्ट होती है। तो आधे इंची का आप आधा आधा दोनों साइड में ले लोगे और इस तरीके से आप अपनी डार्ट बना लोगे, टोटल आधा इंची। उसके बाद 1 इंची आप इधर से लोगे और इस डार्ट को उतना डायगोनल करोगे जहाँ पर आपका 2.5 इंची आ जाए।
ठीक है, 2.5 इंची आएगा, फिर वही टोटल आधा इंची की आपको डार्ट बनानी है। और इस पॉइंट से आपको क्या करना है, 2 इंची ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ के सेंटर से आपको यहाँ से यहाँ तक के सेंटर से आपको इस डार्ट को मिला देना है। ये आपकी आर्मोल की डार्ट बन गई और वही टोटल आधा इंची, और इस तरीके से आप अपनी डार्ट को बना दोगे। ये आपने अपनी डार्ट बना दी है। उसके बाद आपने प्रिंस पैनल क्रिएट करना है। प्रिंस पैनल क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है और इस वाले डार्ट को आपस में इस तरीके से बस कर्व से मिला दीजिए। ये आपने पोर्शन क्रिएट कर दिया, इस तरीके से आपके 2 पार्ट्स में ये डिवाइड भी हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, बेल्ट बनानी है। इसी के अंदर ही यहाँ पे आपको 1.5 इंची पे एक मार्क करना है, 1.5 इंची पे, और यहाँ से आपको 2.5 इंची पे एक मार्क करना है। सबसे पहले उसको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से मिला दीजिए और फिर नीचे की तरफ हल्का सा कर्व दे दीजिए। और जब आप कटिंग करोगे ना तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये आपका हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व, तो जब आप इसको आपस में जोड़ोगे तो वेस्ट पे बहुत अच्छा कर्व क्रिएट होता है। और आजकल फ्रेंड्स सी शेप की भी बेल्ट चल रही है, अगर आप वो भी बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से 2.5 लेना है और यहाँ से 2 लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये 2.5 लेना है, ये 2 लेना है और ये आपको बीच में 1.5 लेना है। और इस तरीके से कर्व करते हुए, आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, इस तरीके से आप दूसरी आपकी बेल्ट क्रिएट कर दोगे। बस यहाँ से आपको डिफरेंस हो गया। या अगर आप ऐसे स्लांट वाली आपकी बेल्ट बनाना चाहते हो तो 1.5 इंची लोगे, और अगर सी शेप की बनाना चाहते हो तो 2 लोगे और वापस ऊपर की साइड चले जाओगे। यहाँ 2.5, ये 2, बीच में आपका 1.5 इंची, और नहीं तो यहाँ से 1.5, यहाँ से 2.5, बिल्कुल स्लांट। ये की पैटर्न में मैंने आपको 2 तरीके की बेल्ट बनानी सिखा दी है। अब उसके बाद आपको इसे कटिंग करके किस तरीके से अलग करना है, किस तरीके से पैनल्स क्रिएट करने हैं आपको, सबसे पहले मैं इसको कट करके अलग कर लेती हूँ। अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से मैं इसको अलग करके निकाल रही हूँ आपके पैटर्न को, और मैं आपको सिखाऊंगी कि प्रिंस पैनल में डार्ट मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद आप अपने पैनल्स को किस तरीके से ज्वाइन अप करोगे। यहाँ मैंने पूरा पैटर्न आपका कट करके निकाल लिया है। मैं हमेशा पेपर पे सिखाती हूँ, पेपर पे समझाने में आसानी रहती है। अगर कपड़े पे या पैटर्न पे सिखाओ तो बड़ी मेजरमेंट्स के साथ में सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से अपनी बेल्ट अलग कर लेती हूँ। ये बेल्ट अलग हो गई है, इसको हम 3 पार्ट का नाम दे देते हैं। बेल्ट में जो ये प्लेट है ये नहीं डलेगी, आप इसको इसी तरीके से ही ज्वाइन अप करोगे। अब आपने करना क्या है, ये डार्ट को आपको कटिंग में निकालना है। तो आपने सबसे पहले ये इस तरीके से शेप आपकी प्रिंस पैनल की आनी चाहिए, और ये आपने कट करके इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है ये आपका सेकेंड पार्ट है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है आपने इसमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट को कटिंग में ही निकाल देना है। ये आपकी पहली निकल गई और ये आपने निकाल दिया आपकी दूसरी डार्ट, ये कटिंग में ही निकल गई। ये देखिए आपकी दोनों डार्ट कटिंग में निकल गई। अब जब आप इसमें आपस में ज्वाइन करोगे इसको पैनल को, तो ये देखिए आपस में ज्वाइन करते के साथ ही आपका पफ क्रिएट हो गया। और सेकंड पैनल में आपको एक ऐसी वेरिएशन और बताऊंगी जिससे आपका मार्वलस पफ क्रिएट होएगा आपके ब्लाउज़ के अंदर। आपने क्या करना है, इस लाइन को आपस में मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, और अब आपको ये डार्ट भी कट करके निकाल देनी है। अब आपने जब ये डार्ट कट करके निकाल दी, उसके बाद आपको इन पार्ट्स को आपस में चिपका देना है। ये आपका पेपर पैटर्न है, आप इसको टेप से चिपका सकते हो। ये चिपकाने के बाद अब आप इस पीस को इस तरीके से काटेंगे। ठीक है, ये आपका डार्ट ख़त्म हो गई आपकी। ये डार्ट नहीं ख़त्म करनी है आपको, जो इस सेंटर की डार्ट है। ठीक है, ये आपका फ्रंट पैनल, ये आपका सेकंड पैनल, और ये आ गई आपकी बेल्ट। इस तरीके से फ्रेंड्स जब आप ब्लाउज़ बनाएंगे आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। और बनाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़िटिंग कैसी आ रही है। तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।